Good morning, everyone, and welcome to e-tutor series presented by Divan Devi Higher Secondary School. Today, we are going to discuss our class 10th geography first chapter, resources and development. हाँ तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या जो हैं वो चैप्टर को रीड करने के बाद क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हम सीख पाएंगे। एक तो हम देखेंगे इसमें कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या हैं, रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। दूसरा हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या क्या है, कैसी हुई है। तीसरा देखेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है, कैसे यूज़ करना चाहिए हम उनको रिसोर्सेज को। और इसमें लैंड रिसोर्सेज और सॉइल के बारे में भी जो है वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अब हम आते हैं रिसोर्सेज पे कि सबसे पहले रिसोर्सेज है क्या। रिसोर्स है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। हमारे एनवायरनमेंट में जो जो भी चीज़ जो कि हमारी नीड्स को जो है वो सेटिस्फाई करती है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, वो हमारे लिए रिसोर्स है। लेकिन इस डेफिनेशन के लिए कुछ फीचर्स हैं, जैसे नीचे दिए गए हैं कि कोई भी चीज़ हमारे लिए रिसोर्स कब बनती है। पहले तो वो तब जब इट इज़ टेक्नोलॉजिकली असेसिबल। कोई भी चीज़ जब हमें टेक्नोलॉजिकली हम उसको असेस कर पाएँ तभी वो हमारे लिए रिसोर्स है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लो कोई हमें पता चलता है कि इस ज़मीन के भूमि का कोई टुकड़ा है, उसके नीचे ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ जो है वो कोई माइन है नीचे, कोई खान है नीचे किसी चीज़ की, लोहे की, सोने की, जो भी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या वो कितने नीचे है, या टेक्नोलॉजिकली हम उसको निकालने में असेसिबल भी हैं। क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो बहुत ज़्यादा ज़मीन के नीचे है, तो इतने नीचे से इतनी गहराई से हम उसको निकाल पाएंगे या नहीं। तो अगर निकाल पाते हैं, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको निकालने की, तब तो फ़ायदा है, तब तो वो रिसोर्स है हमारे लिए। लेकिन अगर कहीं नहीं निकाल पाते तो वो फिर हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिकली फिजिबल। कोई भी चीज़ जो है वो रिसोर्स तब है हमारे लिए जब वो इकोनॉमिकली भी फिजिबल हो। इस एग्जांपल को भी समझने के लिए यही देख लेते हैं कि मान लो जैसे जो ज़मीन के नीचे सोना लोहा जो जिसकी भी माइन हो, अगर वो उसको निकालने में खर्चा जो है वो जितना खर्चा हमें करना पड़ता है, और जब हम उस चीज़ को बाहर निकालते हैं तो वो इकोनॉमिकली उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो हमारे लिए, तब वो रिसोर्स है। कि ऐसा नहीं है कि ज़मीन के नीचे से निकाली कोई चीज़, उसको निकालने में खर्चा बहुत ज़्यादा आ गया और वो हमारे लिए उतनी प्रॉफिटेबल जो है वो ना हो, तो वो फिर रिसोर्स नहीं हुई, क्योंकि उसको निकालने के लिए हमें उससे ज़्यादा खर्चा कर लिया है। तो इकोनॉमिकली फिजिबल भी होनी चाहिए, यानी कि उसको निकालने में कम पैसा यूज़ हुआ हो और बाद में वो ज़्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। नेक्स्ट है कल्चरली एक्सेप्टेबल। जैसे कि अगर पता चले कि जो जिस ज़मीन के नीचे कोई माइन है वहाँ ऊपर कोई चर्च है या कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, तो वो अगर सोसाइटी हमारी एक्सेप्ट करती है उसको कि चर्च को उखाड़ के या जो जो भी मंदिर है उसको उखाड़ के जो है वो उस माइन को निकालना ज़रूरी है, तब वो एक्सेप्टेबल हुआ या तब वो रिसोर्स है, तब हम उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारी सोसाइटी ये एक्सेप्ट ही नहीं करे तो तब वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, क्योंकि कल्चरली वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये रहा रिसोर्स। अब देखते हैं हम कि रिसोर्सेज की, ये तो था रिसोर्स क्या है, अब देखेंगे कि रिसोर्सेज की टाइप कितनी है, किस तरह से जो है वो रिसोर्सेज को इसके टाइप्स क्या हैं। रिसोर्सेज के टाइप्स, तो रिसोर्सेज को हम चार टाइप से इसको बांटा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एक इसकी ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, कि जैसे बायोटिक, अबायोटिक, यानी कि बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में, जिंदा चीज़ें, जीवित चीज़ें और नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में। ओरिजिन क्या है, उनका जन्म के आधार पर जो है उनको, कि नॉन लिविंग हो गया ये रिसोर्स है हमारे लिए, और ये लिविंग है जिंदा चीज़ है, तो वो उसके आधार पे हो गए ओरिजिन के बेस पे। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर भी हम रिसोर्सेज को दो दो भागों में बांटते हैं, एक है रिन्यूएबल, एक है नॉन रिन्यूएबल। अब जैसे एग्जॉस्ट मतलब यूज़ करने के आधार पर चीज़ों को, एक एक हमने की चीज़ को यूज़ किया तो वो रिन्यू हो जाती है दोबारा से, जैसे सनलाइट या हवा, पानी, ये सारी चीज़ें रिन्यूएबल में आती हैं। एक होती है नॉन रिन्यूएबल, जो कि जिनको हम एक बार एग्जॉस्ट करते हैं तो दूसरी बार उनको बनने में जो है वो हज़ारों लाखों साल जो हैं वो लग जाते हैं। तो वो आती हैं जैसे फॉसिल फ्यूल वगैरह, ये नॉन लिविंग में ये नॉन रिन्यूएबल में आती हैं।
नेक्स्ट है आपका कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक के बेस पे जो है वो चीज़ों को की कैटेगरी या डिवाइड करना चीज़ों को। तो इसमें भी ऑनरशिप के बेस पे भी 4 टाइप से रिसोर्सेज को बांटा है हमारे। एक नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज और कम्युनिटी रिसोर्सेज। अब हम इनको एक एक को देखेंगे कि नेशनल रिसोर्सेज में क्या चीज़ आती है। नेशनल रिसोर्सेज में आता है कि जैसे हमारी कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी माइंस, नदियाँ, पहाड़, जो भी है कंट्री के अंदर ह्यूमन रिसोर्स के साथ इंक्लूड करके, ये सब हमारे क्या है, रिसोर्सेज हैं। एक तो जम बाउंड्री लाइन जितनी हमारी, और ओशन में भी हम 19.2 किलोमीटर तक जो है वो जितनी बाउंड्री होती है समुद्र में भी, अगर हमारी कंट्री से आगे कहीं, जैसे हमें पता है कि साउथ साइड से ओशन है हमारे बाउंड्री लाइन से ओशन के साथ है, तो वहाँ पे भी हम 19.2 किलोमीटर तक समुद्र में भी हमारी नेशनल जो है वो रिसोर्सेज में ही चीज़ें आती हैं। समुद्र के अंदर भी जो जो चीज़ें हैं वो हमारी नेशनल रिसोर्सेज में आती हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्या आता है, अब जैसे मैंने कहा कि ओशन की अगर है, एक तो नेशनल हो गया जो बाउंड्री लाइन है ज़मीन की, तो पता है बाउंड्री लाइन जो कंट्री के अंदर चीज़ें हैं वो हमारी हैं, जो दूसरे की बाउंड्री लाइन अगर स्टार्ट होगी तो वो दूसरी की हैं। लेकिन ओशन के साथ अगर हम बात करें तो उसमें समुद्र की बात करें तो समुद्र में जैसे मैंने कहा 19.2 किलोमीटर तक नेशनल में आता है, नेशनल रिसोर्सेज में आता है। लेकिन जो 19.2 किलोमीटर से आगे 200 किलोमीटर तक जो है, उससे बाहर का जो एरिया है वो इंटरनेशनल में आता है। अब आप बोलेंगे कि अगर 200 किलोमीटर से बाहर वाला इंटरनेशनल में आता है, तो फिर 19.2 से और 200 तक का एरिया किस में आता है। तो 19.2 से 200 तक के एरिया को भी हमें जो है वो इंटरनेशनल जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी परमिशन, जैसे WHO या उनकी UNO की परमिशन लेके के जो है वो, अगर कोई विरोध ना करे तो हम उनके रिसोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हैं उस एरिया में। लेकिन उससे बाहर वाला जो एरिया वो इंटरनेशनल है। तो नेक्स्ट है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जो रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब जैसे कि हमारे अपने, जैसे हमारी अपनी गाड़ी, अपना घर, अपना प्लाट, बंगला वगैरह, ये सब हमारी जो अपनी खुद की एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की जो ऑनरशिप है, जिसमें जिस इन चीज़ों में, वो इंडिविजुअल रिसोर्स हैं उसके। नेक्स्ट आ गया कम्युनिटी। कम्युनिटी रिसोर्सेज के लिए हो गया जैसे कि एग्जांपल में, आपके मोहल्ले में कोई पार्क है, तो वो पार्क जहाँ पे सब जाते हैं वो इंडिविजुअल किसी एक का नहीं है, वो पूरी कम्युनिटी के यूज़ के लिए है। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल इस तरह से दे सकते हैं हम कम्युनिटी के लिए। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। स्टेट ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो रिसोर्सेज की टाइप्स कितनी है। स्टेट ऑफ डेवलपमेंट्स मतलब रिसोर्सेज की डेवलपमेंट्स के जो आधार हैं उनके बेस पे जो है वो कैटेगरीज की गई है रिसोर्सेज की। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल मतलब ऐसे रिसोर्सेज की उनकी ऐसे रिसोर्सेज जिनका पोटेंशियल है, मतलब ये उम्मीद है कि वो रिसोर्सेज जो हैं वो उनकी जैसे अवेलेबल हैं वहाँ पे, लेकिन उतना ज़्यादा उनको अभी हम यूज़ नहीं कर पाए। जैसे कि राजस्थान में, पता है कि राजस्थान में रेगिस्तान है बहुत बड़ा, सोलर एनर्जी को जो है वो वहाँ पे अच्छे से सोलर पैनल लगा के यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा यूज़ जितना हो सकता था अभी हमने नहीं किया। उसी तरह से गुजरात में विंड एनर्जी का, तो मतलब पोटेंशियल है उस चीज़ का, लेकिन उतना ज़्यादा जो है उस रिसोर्स को हम यूज़ नहीं कर पाए हैं अभी। नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड मतलब उस टेक्नोलॉजी को हमें पता है वो डेवलप है टेक्नोलॉजी, और हम उस टेक्नोलॉजी के बेस पे उसको यूज़ कर रहे हैं। स्टॉक। स्टॉक का आ गया कि ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम जैसे कि मान लो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि हमें पता है रिसोर्सेज का कि इस डेवलपमेंट उतनी हो चुकी है, यानी कि जानकारी हमें है, लेकिन अभी हम उनको रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। रिजर्व्स की स्टॉक जो है वो रिजर्व की ही एक कैटेगरी से लिया गया है। जैसे स्टॉक, जैसे देखें हम H2O पानी है, तो H2O में से हम हाइड्रोजन निकाल के, हमारी टेक्नोलॉजी अब इतनी डेवलप नहीं हुई कि हम हाइड्रोजन को अलग से जो है वो निकाल के उसका यूज़ कर पाए। मतलब हम पता है कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन अभी किया नहीं है, वो है स्टॉक। और रिजर्व्स आता है कि रिजर्व्स में जो है कि ये भी एक सबसेट है स्टॉक का, विच कैन बी पुट इन टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी की, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी हम जानते हैं, जितनी टेक्नोलॉजी हम जानते हैं
उसके बेस पे हम इनका जो है वो रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी वो ये टेक्नोलॉजी हम जानते हैं, लेकिन अभी हमने इनका यूज़ करना जो है वो, बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन इनका यूज़ अभी हमने जो है वो स्टार्ट नहीं किया है। दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। हम इसको रिजर्व रखते हैं कि ये फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए उन चीज़ों को हम मतलब रिजर्व करके रखते हैं। जैसे कि पानी डैम में इकट्ठा करके रखते हैं, तो ये नहीं है कि सारे डैम का पानी रिजर्व करके रखा है, उसको एकदम से कट सारा, या फॉरेस्ट की भी कुछ एक मात्रा, या पूरी फॉरेस्ट को काट के आप फॉरेन में एक्सपोर्ट कर दो और प्रॉफिट कमा लो, ऐसा नहीं है। तो कुछ एक रिजर्व करके हम रखते हैं रिसोर्सेज को। वो है एग्जांपल फॉरेस्ट और डैम में जो पानी है या वगैरह अदर, वो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके इस तरह से। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो सेशन में देखेंगे।